नमस्कार, मैं हिमांशी कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचायत चुनाव होने को हैं। कहा जा रहा है कि अप्रैल से जून के बीच में जो है पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर कई जो है ऐसे नोटिफिकेशन आ रहे हैं जिसकी जानकारी जो है चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों और उनके संबंधियों को जानने की ज़रूरत है। हम बता दें कि सरकार ने एक आदेश जारी किया है। आपको पता होगा, नीतीश कुमार की नल जल योजना जो 7 निश्चय के अंतर्गत आती है, नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब इसके तहत एक आदेश जारी किया गया है। जिस पंचायत में भी नल जल योजना पूरी तरीके से जो है उस पर काम नहीं किया गया है, वैसे जनप्रतिनिधियों को इस चुनाव में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, नीतीश सरकार इस पर जो है बिल्कुल सख्त है और तमाम जिला के जो पंचायत अधिकारी हैं, उनको जो है अब ये आदेश दे दिया गया है कि आप तमाम पंचायतों में जाकर इसकी सूची इकट्ठा करें कि कौन से ऐसे पंचायत हैं जहां पर नल जल योजना में धांधली हुई है या फिर काम को पूरा नहीं किया गया है। अगर वाकई में उसमें धांधली होती है और रिपोर्ट अगर जो है सचिवालय पहुंचता है, जो राजधानी के बड़े अधिकारी हैं उनके पास पहुंचता है और उसमें अगर धांधली पाई जाती है, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का जो है चुनाव लड़ना वो मुश्किल हो सकता है। इसी बीच एक ऑप्शन ये भी दिया गया है कि अगर आपने अभी तक काम नहीं किया है, तो जो वक्त बचे हुए हैं, जल्द से जल्द नल जल योजना के काम को पूरा कर लिया जाए, या वाकई में अगर कहीं धांधली हुआ है तो उसे जल्द से जल्द दूर कर लिया जाए, ताकि जब टीम मुखिया जी के पंचायत में पहुंचे तो वहां पर उसे इस तरीके की गड़बड़ी या गड़बड़ झाला ना मिले। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उनका जो चुनाव में खड़े उनकी जो संभावना है वो कम हो सकती है। हम बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर एक जो है और भ्रम फैला था कि जिन प्रतिनिधि के दो से ज़्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। बाद में बाकायदा जो पंचायती राज विभाग के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी बातें चल रही थीं, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा कोई आदेश नहीं है। अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं भी, फिर भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ चुनाव की जो तारीख है उसको लेकर मामला फंस गया है। बता दें कि ईवीएम से चुनाव होने हैं इस बार। पंचायत चुनाव इसलिए अलग होगा क्योंकि इस बार ईवीएम से चुनाव होना है, लेकिन जो भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने अभी तक जो है आदेश नहीं दिया है। इसको लेकर मामला फंस सकता है। हो सकता है कि थोड़ा देर चुनाव में हो। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट भी जा चुका है और कह रहा है कि जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को मौका मिला है, वैसे ही बिहार में जो है जो इलेक्शन कमीशन है उसको ये अधिकार दे और बिना एनओसी के जो लोग, जो कंपनियां हैं, वो ईवीएम खरीद सकें। तो 2 चीज़ें हैं। एक तो पहला चीज़ कि नल जल योजना में अगर गड़बड़ी होती है तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनाव में खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वक्त है कि जो गड़बड़ियाँ हुए हैं उसको सुधार लिया जाए, या फिर जो काम नहीं हुआ है वो काम जल्द से जल्द कर लिया जाए। नहीं तो चुनाव लड़ने की संभावना पे जो है विराम लग सकता है। लेकिन एक खबर और फैली थी कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं भी तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही साथ चुनाव की तारीख को लेकर मामला फंस गया है। राज्य जो निर्वाचन आयोग है और भारत निर्वाचन आयोग के बीच मामला फंसा हुआ है। मामला हाईकोर्ट में है और इसके कारण कुछ देर हो सकता है, लेकिन चुनाव तो होना तय है। तो ये पंचायत चुनाव को लेकर सारे अपडेट्स थे। आप देखते रहें भारत लाइव। हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।